हो। अब सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं, मैं कौन सी पिक करूं? अब देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पिक करने का आसान तरीका ये है कि आप ये देखो कि आप किस फील्ड के अंदर काम करना चाह रहे हो। क्या आप वेबसाइट्स बनाना चाह रहे हो, क्या आप मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हो, या फिर आप लैपटॉप की एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हो, या आप आईफोन की एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हो, या फिर आप बड़ी कंपनीज जैसे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हो, या फिर आप एआई पे काम करना चाह रहे हो, एआई डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हो, आप तो चाह रहे हो कि मैं एआई जैसी चीजें बनाऊं, या फिर आप क्या चाह रहे हो, किस फील्ड की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। आप ये समझो कि साइबर सिक्योरिटी, आप हैकिंग वगैरह का कुछ सोच रहे हो, इस तरह से आपको किस में इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हो, इन सब चीज़ों को सोच के फिर उनके हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप चूज करते हो। जैसे आपने वेब एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट आपने सोचा हुआ है कि मैं वेब डेवलपमेंट सीखूं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी आती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो देन वेब डेवलपमेंट आपके लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि यहाँ से आपका ना थोड़ा थोड़ा बेस, आपकी पहली सीढ़ी होती है, इसके अंदर एक लैंग्वेज है HTML CSS, ये आपका बहुत अच्छा और तगड़ा बेस बनाती है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इतना लॉजिकल काम नहीं होता, आप कोड करना सीख रहे होते हो, देन आप आहिस्ता आहिस्ता काम कर लेते हो। लेकिन फिर भी मैं यही नहीं कह रहा वेब एप्लीकेशन की तरफ जाओ, डिपेंड करता है आप पे, आप किस फील्ड के अंदर जा रहे हो। फिर अगर आप मोबाइल ऐप की तरफ जा रहे हो, आप जावा चूज कर सकते हो, आप फ्लटर चूज कर सकते हो, आप कॉटलिन चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वेब एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हो देन आपको HTML CSS तो पढ़ना ही है, फिर आप जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। अब वेब एप्लीकेशंस में भी अलग अलग स्टैक होते हैं, जैसे आप सिर्फ जावा स्क्रिप्ट को लेके फ्रंट एंड और बैक एंड बनाना चाह रहे हो देन आपको जावा स्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट जेएस, आपको नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी ये सीखना पड़ता है। या फिर आप चाह रहे हो कि मैं फ्रंट एंड के अंदर कुछ और सीखूं और बैक एंड के अंदर PHP पे काम करूं या पाइथन पे काम करूं, तो आपको उस तरह से थोड़ी रिसर्च आपको करनी होगी कि इस फील्ड के अंदर कौन सी लैंग्वेज आप चूज करना चाह रहे हो। ये बात आपको समझ में आ गई। या फिर आप iOS की एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हो तो आपको स्विफ्ट लैंग्वेज चूज करनी होगी, या फिर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे आपको रिसर्च करनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी फील्ड किस तरह से आपको चूज करनी है। समझ आ गई बात?